સુરતના લિંબાયત વોર્ડ નંબર 25માં આયોજિત ચાય પે ચર્ચા કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। તેમણે દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસ પક્ષ મહિલા આરક્ષણ બિલનો વિરોધ કરી રહ્યો છે અને મહિલાઓને તેમના હક આપવામાં પક્ષમાં નથી। મહિલા આરક્ષણ પર પ્રહાર તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિશેષ સત્ર બોલાવીને મહિલાઓને અધિકાર આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોંગ્રેસ સહિતના વિપક્ષી સભ્યોએ આ બિલનો સખત વિરોધ કર્યો હતો। દેશની મહિલાઓ માફ નહીં કરે અને પાટીલે કહ્યું કે પક્ષોએ મહિલાઓના અધિકારો રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો। તેમણે દેશની જાગૃત મહિલા શક્તિ આગામી સમયમાં જડબાતોડ જવાબ આપશે। કોંગ્રેસના અસ્તની આગાહી તેમણે કટાક્ષ કરતા કહ્યું હતું, જણાવ્યું કે કોંગ્રેસનો સૂર્યોદય હવે અસ્ત થવા જઈ રહ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં તેમની હાર નિશ્ચિત છે। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए दिल से प्रामाणिकता के साथ जो प्रयत्न किए थे, उससे लग रहा था कि उसका फल प्राप्त होगा, महिलाओं को अधिकार प्राप्त होगा। मगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने स्थानिक स्वराज्य के अंदर भी 50% महिलाओं को अधिकार दिया हुआ था, और उसके कारण आज आप देख रहे होंगे कि स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन में जब 10,000 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें से करीब 5,000 से ज़्यादा महिला ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मौका महिलाओं को जो गुजरात में मिला, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के उस टाइम के जो उनकी मेहनत थी, उनकी जो लगन थी, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उसके कारण मिला। इस बार भी हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने विशेष रूप से विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की। किसी को भी असंतोष ना हो, इसके लिए उन्होंने करीब जो सीटें बढ़ाई, 273 सीटें बढ़ाई, उसके कारण किसी को भी अन्याय नहीं होगा, उसकी भी चिंता की। माननीय श्री अमित शाह साहब ने भी किसी को भी अन्याय नहीं होगा, हर स्टेट के अंदर जो प्रोरेटा सीट बढ़ रही है, उसके कारण जो उनकी सीटें हैं, वो सीटें कितने बढ़ रही है, उसका भी डिटेल जवाब उन्होंने लोकसभा में दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक पत्र लिखकर भी सबको कहा कि इसकी मंशा क्या है, किस तरह से महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, और हम कब तक महिलाओं को अन्याय करते रहेंगे। मगर कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, ये सभी पार्टियों ने जमकर उसका विरोध किया। बहुत दुख की बात यह है कि इंदिरा गांधी महिला होते हुए प्रधानमंत्री बन गई थी। उनकी बहू सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका, यानी राहुल गांधी के माँ और बहन दोनों ये सांसद है। सभी पार्टियों में देखेंगे तो एसपी में अखिलेश यादव, उनकी भी पत्नी वो भी सांसद है, कनिमोझी वो भी सांसद है, खुद ममता बनर्जी कई सालों से वो सीएम भी है और पहले भी वो एमपी भी रही और मिनिस्टर भी केंद्र में रही थी। उनकी पार्टी ने भी जमकर इस बिल का विरोध किया। खुद महिला होते हुए महिलाओं के द्वारा जो विरोध हुआ, वो पूरे देश ने देखा। इसके कारण कोई भी विरोध पक्ष का कोई भी उसका मेंबर कम नहीं हो रहा था, सबको अधिकार प्राप्त हो रहा था। मगर हर बार की तरह इस बिल को भी गिराकर जो खुशी उन्होंने व्यक्त की, जिस तरह से उन्होंने आवाज़ें निकाली, जिस तरह से उन्होंने वहाँ टेबल थपथपाया और अपनी खुशी व्यक्त की, तो महिलाओं का अधिकार छीनकर उन्होंने जो खुशी व्यक्त की, वो पूरे देश के महिलाओं ने, बहनों ने, माँओं ने देखी है। उनको ये ज़रूर याद रहेगा कि उनको मिलने वाला अधिकार जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरी कोशिश करके ये बिल लाए थे, उसको गिराकर खुश होने वाले लोगों ने महिलाओं को बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये देश की महिला उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और आज उनकी जो स्थिति है कि इस बार कई बार
जो कांग्रेस उनका सूर्य जिस तरह से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो तो जीत जाता था, आज वो 44 पे आ गए थे। अभी कुछ सीटें उनके 99 हुई है, मगर आने वाले दिनों में इनकी पार्टी का अस्त हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है। महिला शक्ति जागृत हो गई है, उनके अधिकार को रोकने वाली पार्टियों को वो पूरा जवाब देगी, ये मुझे भी पूरा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा है कि महिलाओं को अधिकार दिलाना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं वो अधिकार दिला के रहूँगा। मैं उसके लिए जहाँ भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ूँगा, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। यही बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो कमिटमेंट है और ज़बरदस्त कमिटमेंट, वो महिलाओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए वो ज़रूर सफल होंगे और महिलाओं को अधिकार प्राप्त होगा। मगर जिन्होंने अभी अडिंगा जमाया है, बार बार महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने से रोका है, उनको इस बार जो देश में महिलाओं में जागृति आई है वो कहीं उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये मैं यही आपके माध्यम से पूरे देश के बहनों को भी और सभी लोगों को भी बताना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर समीर सैयद, जनादेश न्यूज, सूरत।